हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप फिट एंड हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे। जो बातें हमने अपने बचपन में सुनी ही नहीं थी और ना ही हमें पता थी, जैसे ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। आज तो छोटा बच्चा भी स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग की बातें करता है। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि आजकल के लाइफस्टाइल में नॉर्मली हर घर में ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं और बच्चे भी ये सब घर पर देख रहे हैं। एंजाइटी के रीज़न डिफरेंट हो सकते हैं। किसी को घर की चिंता, तो किसी को जॉब की, तो किसी को हेल्दी रिलेशनशिप की, तो किसी को स्टडी की। करोड़ों में लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं और कई बार तो इससे परेशान होकर लोग गलत स्टेप भी उठा लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें कभी अपनी लाइफ को इस तरह वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं क्या कहूँ, ये आज का मेरा टॉपिक नहीं है एनीवे। और ऐसे में हमें अपने लेवल पर भी कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो स्मॉल सी ही कोशिश क्यों ना हो, मगर कोशिश तो कोशिश ही होती है। और ऐसे में टेंशन, स्ट्रेस को दूर करना हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे शरीर और दिमाग को रेस्ट मिले। न्यूयॉर्क की न्यूरोसाइंटिस्ट ने स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करने के कुछ ट्रिक्स बताए हैं, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ आज के वीडियो में। आई होप आपको उनसे हेल्प ज़रूर मिलेगी और वो इतने इजी हैं कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। अगर स्ट्रेस या एंजाइटी नहीं भी है तो भी वो आपको फ़ायदा देंगे अगर आप उन्हें डेली करेंगी तो। इसमें फर्स्ट जो प्रैक्टिस है, आपको जब स्ट्रेस ज़्यादा फील हो रहा है तो इस सिचुएशन में नाक से लंबी सांस लेनी है और उसे 5 सेकंड तक होल्ड पे रखना है, मीन रोकना है। और उसके बाद 1 सेकंड के लिए दोबारा सांस लें और उसे 3 सेकंड तक रोकें और 6 सेकंड में धीरे धीरे सांस छोड़ दें। ऐसी प्रैक्टिस करने से आपकी बॉडी और माइंड को काफ़ी रेस्ट मिलेगा, रिलैक्स भी फील होगा। और इसे कंटिन्यू 3 या 4 बार करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर ढंग से बाहर भी निकलती है। और अब जो सेकंड प्रैक्टिस है वो ये है कि आप आराम से कहीं बैठ जाएं और सामने की तरफ देखें। अपने सिर को बिना घुमाए, बिना टर्न किए अपनी आंखों से लेफ्ट एंड राइट देखें। और अब सिर को भी राइट साइड टर्न करें और 30 से 60 सेकंड तक सेम पोजीशन में रहें। और ऐसे ही आपको लेफ्ट साइड में करना है। और अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है 555 फॉर्मूला। एंजाइटी को कम करने के लिए आपको अपने आसपास दिख रही 5 चीज़ों के नाम सोचने हैं। फिर आप अपने आसपास सुनाई देने वाली 5 जो वॉइस हैं उनको ध्यान से सुने। जैसे आप अपने घर की बालकनी में या पार्क में हैं तो हवा, पक्षियों की आवाज़ या किसी से बात करने की जो कई बार दूर से आवाज़ आती है या कहीं कोई म्यूज़िक चल रहा है। आपको अपना ध्यान डाइवर्ट करना है स्ट्रेस और एंजाइटी से, इसका ये मीनिंग है। और ऐसे ही वॉइस के बाद आपको बॉडी के 5 पार्ट्स की मूवमेंट करनी है, जैसे कानों को पिंच करना या टर्न करना, सिर को ऊपर नीचे करें और हथेलियों को घुमाएं। ऐसी जो योगा की भी एक्सरसाइज होती हैं जो बहुत कॉमन है, आप सबको पता ही होंगी, सेम वही आपको करना है। बस
आपको ये 555 वाला फॉर्मूला सुनने में तो थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, मगर है बड़ा काम का। बस तो ये थी 3 सिंपल सी प्रैक्टिस स्ट्रेस एंजाइटी को कंट्रोल करने की, जो अगर आप करेंगे तो स्ट्रेस पर कंट्रोल तो आप कर ही लोगे, साथ में माइंड और बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी। और अगर आप डेली इसे करेंगे तो आपको इसके जो बेनिफिट मिलेंगे वो आपने सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो तो ही हम उसका सलूशन ढूंढें। अब इस एक्सरसाइज की कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप इसे कर सकते हैं। सोचो अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो ये ऐसा करने से ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी ही नहीं। बस तो आज का मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना, और साथ में मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना।